ओके, वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज्यादा नंबर का होता है, आई थिंक 20 मार्क्स का होता है। इट इज वेरी इजी एक्सेप्ट द वोकेबलरी। मैं बार बार कहता हूँ वोकेबलरी इतना आसान नहीं है, सिनोनिम आता है और डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल करना होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन वो जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको फुल मार्क्स है। 8 नंबर की समरी आती है, ब्लॉक बना के लिखना होता है, और मैंने अभी बताया था आपको ब्लैक बोर्ड में 10 बाई 10 का ब्लॉक बनाइए। जैसे आप कह रही थी कि 100 का बन नहीं रहा, दो ही तरीका है, मल्टीपल में लीजिए 10 बाई 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। और इसके अलावा 100 कैसे होगा, 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 भी बहुत उल्टा हो जाएगा, एक तरफ 20 एक तरफ 5, इतना लंबा कागज तो मिलता नहीं है। तो 10 बाई 10 का होगा ब्लॉक। हर ब्लॉक में एक वर्ड लिखेंगे, आई इज ए वर्ड, यू इज ए वर्ड, जिसका भी कोई मीनिंग होता है। व्हाट इज द वर्ड, इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड और ए वर्ड विच हैज ए मीनिंग। आई में एक अल्फाबेट है, लेकिन आई एक वर्ड है, क्योंकि आई का मतलब होता है। ऐसे कोई सिंगल अल्फाबेट का वर्ड है और तो कोई है नहीं। ओके, क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में लिखा होगा 100 वर्ड में समरी लिखना है, नॉट लेस देन 100, नॉट मोर देन 100। लोग ब्लॉक बना के नहीं लिखते हैं, उल्टा सीधा तो हम नहीं देखते हैं। 100 की जगह 150, 200 वर्ड में लिख देते हैं, गलत है, काट दिया जाएगा। 100 की जगह आपने 40, 50, 90 भी कर दिया तब भी काट दिया जाएगा। कम से कम इंश्योर कर दीजिए कि सर हमने 100 वर्ड में लिखा है और ब्लॉक बना के लिखा है। बहुत कम लोग ब्लॉक बना के लिखते हैं, 1000 में शायद एक बच्चा। अगर हम ब्लॉक देखते हैं तो उसको पूरा नंबर आंख बंद करके, क्योंकि आंसर कहीं बाहर से लाना नहीं है आपको, उसी में क्वेश्चन है, उसी सिंपली चीटिंग। ये क्या है, लीगल चीटिंग है। अनसीन क्या है, लीगल चीटिंग है। आपका आंसर उसी में है, क्वेश्चन आपको दे दिया गया, उसी में से आंसर। ऐसा कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं? सिंपल इट इज ए लीगल चीटिंग। तो हम मान के चलते हैं कि इतने आप नालायक नहीं है, हालांकि है नालायक, लेकिन इतने नहीं नालायक हैं कि आप चीटिंग न कर सकें। चीटिंग के फन में आप माहिर हो जाते हैं 12 साल में, और कुछ नहीं सीखते, चीटिंग तो सीख ही लेते हैं। तो इसका आपको फुल नंबर मिलेगा। कोई क्वेश्चन पूछना है, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? ओके, नो, पूछ लेना। इसके बाद से होता है 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। पहले आप पैसेज मत पढ़िए। कंपटीशन में जो मैं बताता हूं बहुत लंबा पैसेज आता है, बहुत डिफिकल्ट आता है, आपसे 10 गुना ज्यादा। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 2, 3 मत पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के पैसेज पढ़िए। पैराग्राफ नंबर 1 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा। जैसे ही मिले आप वहां से पेंसिल लेकर अंडरलाइन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया? मिल गया या नहीं मिला? मिल गया। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। जहां तक आपने पेंसिल से निशान लगा दिया उसको मत पढ़ना, मत पढ़ना, मत पढ़ना, उसके आगे पढ़िए। थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल जाता है, अंडरलाइन कर दीजिए आप। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जहां तक पेंसिल का निशान है वो मत पढ़िए आप, उसके आगे पढ़िए। थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाएगा। ये इजी तरीका मैं बता रहा हूं। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। टाइम बचाना, कंपटीशन में 2 घंटे का टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, वहां पे टाइम बहुत कीमती होता है। वहां पे बहुत मुश्किल पैसेज देते हैं और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन चुनते हैं। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे 2 घंटा टाइम लग जाएगा, एक का भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सा इसका एक ही तरीका है कि पहले क्वेश्चन पढ़िए। जनरली पहले क्वेश्चन का आंसर 99% केस के शुरू के 4 लाइन में मिल जाता है। ये आपकी ट्रिक आगे भी काम देगी कंपटीशन में, खास तौर से अगर आपका कंपटीशन में इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। 99% कंपटीशन में इंग्लिश है, एक्सेप्ट आईआईटी और मेडिकल को छोड़ के। दुनिया के हर कंपटीशन में इंग्लिश है, ये 2 में नहीं है, आईआईटी, जेई और नीट, इन दोनों में नहीं है। ओके, इसके बाद से अब क्लियर हो गया। ये 6 नंबर का आता है, 8 6 14, 14 3 17, हाँ
तीन तीन नंबर के वोकैबुलरी आते हैं। वोकैबुलरी में एक तो सिनोनिम पूछते हैं, कोई वर्ड दे देंगे कहीं से मिलता जुलता वर्ड पैसेज में कहाँ है, बहुत मुश्किल काम है। आप उसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड है, शुरू में जो डिफिकल्ट है पहले के जवाब में लिख दीजिए, उसके बाद कोई डिफिकल्ट मिले जो आपके पल्ले न पड़े, काला अक्षर भैंस बराबर, वो दूसरे में लिख दीजिए, ऐसे तीनों में कर दीजिए। एक और क्वेश्चन होता है कि इस वर्ड का जो आपके अंडरलाइन होगा आपके क्वेश्चन में, इसका इस्तेमाल इसके अलावा कर दीजिए आप। यूज द सेम वर्ड इन डिफरेंट मीनिंग। ये आपकी वोकैबुलरी है कि उसका क्या दो मीनिंग आप जानते हैं, दो जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइट, उसका इस्तेमाल है कि व्हेन एंजेला एंटर्ड द रूम शी लिट अ लाइट। ठीक है, लाइट का इस्तेमाल किस लिए है यहाँ पे, रोशनी में। लेकिन इसका आपका इस्तेमाल कैसे, टू लाइट विनिंग मेक द प्राइज लाइट। लाइट का मतलब हल्का होता है। इफ वी गेट समथिंग वेरी लाइट वी लूज द वैल्यू। अब यहां से आपका लाइट का दो मतलब निकल आया। लाइट का मतलब रोशनी, लाइट का मतलब हल्का, लाइट वेट होता है, चैंपियनशिप में होता है लाइट वेट, फेदर वेट। इसका ये थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, और हम यही चेक करते हैं। पूरी कॉपी में कुछ नहीं चेक करेंगे, कुछ नहीं चेक करेंगे, ये 6 वर्ड का दो, और कुछ हमें करना ही नहीं है। एक बेंच में निपटाना है कॉपी, सब में टिक मारते चले जाएंगे, इससे में टिक मारते जाएंगे, सब में टिक मारते जाएंगे। मेरे पास इतना टाइम। हाँ, कैसे स्मेल करते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी हो, क्वेश्चन नंबर आपने लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है, वो हम देख लेंगे। आंखें बहुत तेज चलती हैं, पढ़ने का ना तो टाइम है ना जरूरत है। हमें मालूम है ज्यादातर बच्चे नालायक हैं, पढ़ोगे तो नंबर कट जाएगा। दे दो भैया, बच्चे हैं, पास करो, पाप मत लो, पाप पड़ेगा। तो पॉजिटिव होता है टीचर, नंबर देने के मूड में होता है, हम दे भी देते हैं। बस ये 6 नंबर हम देखेंगे इसमें। समरी में हम ये देखेंगे कि आपने क्या लिखा है, वो तो निगाह चली जाती है। अगर आपने इत्तेफाक से, लकी हैं आप, अली सर के स्टूडेंट हैं, ब्लॉग बना दिया, तो आंख बंद करके फुल नंबर दे देगा। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कहो ना, नो तो थैंक यू बोलो, आ गया, खत्म करो।